आपके फैमिली का एक व्यक्ति, आपके आसपास का एक व्यक्ति, चाहे ये आपके फैमिली की तरह हो, चाहे ये आपका रिलेटिव हो, ये आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है लगातार आपके कार्य से नाखुश है, क्योंकि आपको आपके कार्य में सफलता मिल रही है और ये लोगों को भड़का रहा है आपके बारे में। ठीक है, ये बहुत सारी निगेटिव चीज़ें कर रहा है जो अभी पर्दे के पीछे है। आने वाले समय में इसकी जो क्रियाएं हैं ना, वो इसी के तरफ बैकफायर होंगी। और जो भी ये कार्य कर रहा है, आप अगर इसी प्रकार से शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो सारी चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर होगी। आपको ना कुछ कहना है ना कुछ करना है। ये जो भी कर रहा है, जो भी देख रहा है आपको डोमिनेट करने के लिए, ये खुद डोमिनेट हो जाएगा। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, जो पहली ऊर्जा थी वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आपकी ऊर्जा को छोड़ना ही नहीं चाहता, जो बिल्कुल मतलब इस व्यक्ति की आंखों के सामने में जैसे ये चश्मा लगा हुआ है, लेकिन ये चश्मे के अंदर से भी देख नहीं पा रहा है कि आप इसके पहुँच से बहुत दूर हैं। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है, ये किसी न किसी तरीके से आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है कि 2 दीवार बने हुए हैं। ठीक है, आप जहाँ पर हैं 2 दीवार बने हुए हैं। उस एक दीवार से ये किसी न किसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी, कोई मोबाइल, इस तरीके की चीज़ें आपके तरफ उछाल रहा है। मतलब ये किसी न किसी तरीके से लोगों को आपके तरफ भेज रहा है, या ये खुद आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इम्पैथ का जो कार्ड आया है, ये कार्ड ये बताता है कि आपके इमोशन का लाभ उठाना चाहता है। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाना चाहता है जो फॉल्स है। ये आपको कितना मिस करता है, या ये आपको कितना मिस करती है, किस तरीके से ये आपके बिना, बिल्कुल इस तरीके की ऊर्जा बहुत फेक ऊर्जा है। ठीक है, ये आपके इम्पैथ वाली ऊर्जा को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको मिल रहा है इसके कर्म का फल। ये जो भी व्यक्ति है, आप इससे पूरी तरीके से दूर हैं, इसलिए ये विचलित हो रहा है। यस, ये व्यक्ति ये समझ चुका है कि आप और आपके जो व्यक्ति है एक योद्धा हैं। आपने इस व्यक्ति के, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें सीख देते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी एनर्जी को खींचते हैं, जिसे एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कार्मिक होते हैं, जो कर्मा साइकिल समाप्त होने के बाद वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना तो हम खुश रहेंगे, ना आपको खुश रहने देंगे, और हम आपके साथ ऐसी बातें भी करेंगे जिससे कि आप इमोशनली फील कर सके। तो ये जो व्यक्ति है बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो भी व्यक्ति है, ये भले ही इसकी मुलाकात आपसे एक फ्लर्ट के जरिए हुई हो, ये व्यक्ति बहुत, देखिए एक और भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है जो फ्लटर है। ये व्यक्ति खुद तो फ्लर्ट करता है और बाद में ये, जब आप इसे रिप्लाई करते हैं या किसी तरीके से आप इसे समझा देते हैं कि अपने हद में रहना, तो ये व्यक्ति आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति किसी और के साथ मिलकर बार बार आपके लाइफ में रुकावट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती का आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, और जब आप स्पेस क्रिएट करते हैं, जब आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करते हैं, तो ये लोग आपको आपके अपनों से डिस्टेंस करवा देते हैं। ये लोग आपके बारे में निगेटिव बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आपकी अचीवमेंट से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है, बौखला गया है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, इनहेरिटेंस का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर रियल का भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका इंट्यूशन पावर है, जिससे कि आप बहुत सम्मान आपको मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो निकल कर आ रही है। और अब इन सभी लोगों को पछतावा हो रहा है आपको खोने का। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। जिस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को रोक कर रखा था, अब आपने उससे पूरी तरीके से, अब आपको क्या करना है, आपको जब आप पूजन पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और जो भी जितनी भी ऊर्जा इस व्यक्ति के पास है, उस ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पास आप मतलब
वापस लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए आगे से कोई भी एनर्जी वैम्पायर आपकी एनर्जी के फील्ड के अंदर ना आए, ठीक है। आपको एक योद्धा के रूप में भी देखते हैं और आपको एक से ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जिसके लिए कोई एक दरवाज़ा बंद करता है और फिर वो 2 दरवाज़ा खुल जाता है आपके लिए। आपके लाइफ में जितनी भी टावर इस मैनिपुलेटर ने क्रिएट करने की कोशिश की, इस डोमिनेट करने वाले व्यक्ति ने कोशिश की, जितना ज़्यादा आपके रास्ते में इसने तंत्र क्रिया करवाया उतना ही आप आगे बढ़े हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी से इसकी मुलाकात कभी नहीं हुई है। ऐसी पर्सनालिटी को ये व्यक्ति दूर से ही देख रहा है और काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट भी कर रहा है, लेकिन इसका जो मनसा है बिल्कुल निगेटिव है। ये आपकी क्वालिटी को, या आपकी ऊर्जा को, या आपकी पॉजिटिविटी को, आपके प्योरिटी को और आपकी सफलता को खुद के लिए भुनाना चाहता है। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। मैसेज है पॉजिटिव रहिए, लेट गो कीजिए इन लोगों को, प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप, इंस्पिरेशन है आप लोगों की, ठीक है। लोग आपको एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा देख रहे हैं, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। तो ये जो ईगो वाला व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ताक झांक कर रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है कि आप दिखावे के लिए करते थे सारी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें हो सकती है, आप सारी चीज़ें दिखावे के लिए करते थे और ये सारी चीज़ें किसी ने कहीं तक पहुंचाई है। आपकी जो सीक्रेट बातें हैं, आपकी जो सीक्रेट फैमिली की कोई स्टोरी है, उसको किसी ने कहीं तक पहुंचाया है। अब यहाँ पर जिन भी लोगों ने झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाई हैं, वो इन्हीं के तरफ कहीं ना कहीं ये उस षड्यंत्र में खुद ही स्टक हो रहे हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें सामने आई कि आपने कुछ नहीं किया, तब यहाँ पर सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। जिसने भी आपके बारे में बुरी बातें कही, जिसने भी आपके बारे में झूठी अफवाहें कही, अब वो अफवाहें उसी के तरफ बैकफायर हो गया है। और बहुत सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन लोगों के लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आपके तरफ उंगली करने की वजह से इनके फैमिली के मेंबर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये अपना मुंह छिपा कर रो रहे हैं, किस तरीके से किसी को कोई बीमार है ना, बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है, कोई अजीब तरीके की बीमारी हो गई है। अब इन चीज़ों को कैसे छुपाया जाए? नहीं छुपा सकते तो क्रोध ही कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, आपको ये जानते हैं कि आप सेंसिटिव हैं, आप एक इम्पैथ हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि हाँ भाई इनके लाइफ में तो ऐसी प्रॉब्लम है, पहले की तरह ये समझ रहे हैं आपको, तो आप इनको माफ़ कर देंगे या आप इनसे, क्योंकि यहाँ पर ईयर कान का है ना, और यहाँ पर मोबाइल भी है, तो आप इनसे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। पहले और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर है। इंट्यूटिव इनसाइड, यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन, आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं। आपको किसी का भी कोई भी इमोशनल जो ड्रामा है, आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। आप किसी के कंट्रोल से, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर कार्ड बिल्कुल यही बता रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। विजडम ऑफ द हार्ट, क्योंकि अब आप दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अब आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुन रहे हैं, डिवाइन विजडम में आप चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है आपकी, क्योंकि आपके सामने में सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन लोगों की बुरी नज़र से, इन लोगों की मैनिपुलेशन से। आप अगर किसी से आप बात कर भी रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के माध्यम से कहीं और बातें जा रही है, या कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो इधर से उधर बातें कर रहे हैं, आप उनसे भी उतनी ही बातें शेयर कर रहे हैं। अद्भुत गीता ज्ञान, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, हो सकता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा कोमल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जी हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी हैं, तो आपको स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय है 18वां अध्याय, 11वां अध्याय आप पठन जरूर कीजिएगा। तुलसी माता जी के पौधे में रोज़ शाम को दीपक जलाएं और परिक्रमा करें, ठीक है। किसी के लिए उपाय है।
फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो। आपकी ईमानदारी से परमात्मा जी बहुत खुश हैं, ठीक है। और आपके शत्रु बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपकी ईमानदारी की वजह से ही ये लोग अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो रहे हैं। आप एक लाइट हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। अंधकार छट रहा है, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। शाम को घर के मंदिर में अखंड ज्योति या दीपक जलाकर प्रार्थना करें। देखिए किस तरीके से जब हम प्रकाश लगाते हैं ना, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो जो निगेटिविटी आपको नज़र आए या ना आए, वो निगेटिविटी जो है बाहर जाती है। तो आप बिल्कुल दीप प्रज्वलित कीजिए। अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा माता जी की कृपा है, कोई आपको भर भर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा माता जी की कृपा, शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। किसी की सोल ने, किसी ने दिल से आपको आशीर्वाद दिया है कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। दान करने से भंडार भरेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो जहां पर आपने किसी ऐसे ज़रूरतमंद को, किसी भूखों को आपने भोजन करवाया हो, ठीक है। और या तो आप अपने फैमिली में ही आपने किसी को उनकी मनपसंद भोजन जो है दिया हो, जिसकी वजह से उनके आत्मा ने तृप्त होकर, उनकी सोल ने तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान किया है कि आपका अन्न हमेशा भरा रहे, ठीक है। उपाय, रसोई घर में पहली रोटी गाय के लिए निकाले, ये किसी के लिए मैसेज है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। आपको लोग ना काफ़ी, देखिए जो मैसेज निकल कर आ रहा है, जो आपके शत्रु हैं वो भी क्यों आपसे मिलना चाहते हैं, क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी पूरी ऊर्जा ही बदल गई है, ठीक है। आप एकदम लाइट में आ गए हैं, आप एकदम फेम में आ गए हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। कार्मिक चीज़ें आपकी पूरी तरीके से रिलीज़ हो गई है। आपने दुखों का सामना किया है, आपने संघर्ष किया है, और आज ईमानदारी के साथ आप इस मुकाम पर हैं और आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। आप एक इमोशनल पर्सन है, दिल के बहुत साफ हैं, सच्चे हैं। पशु पक्षियों के लिए भी आप कार्य करते हैं। सब कुछ मालिक की मर्ज़ी पर आप छोड़ते हैं। डिटैचमेंट में आप रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि सब कुछ आप करते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं एक माध्यम हूँ, सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। और यहीं से आपके ऊपर जो कृपा है वो और ज़्यादा बरस रही है। तो बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जितने भी उपाय हैं, जितने भी हीलिंग है, वो सभी कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। अपने घर में दीप प्रज्वलित कीजिए। अपने घर में जो अन्न भंडार है वहाँ पर जो उपाय बताया गया है, अगर आप पाठ नहीं भी कर सकते तो सुनिए, अपने घर में लगाकर यूट्यूब पर ये आप कर सकते हैं। टेक केयर।